Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक बहुत ही न्यू स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम बेरिश मार्केट में तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में हमारा जो रिस्क है वो भी काफ़ी लो रहने वाला है। और ये कह सकते हैं कि हमारी एक रिस्क लॉक स्ट्रेटजी है जिसमें हमारा रिस्क लो है और प्रॉफिट का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा रहेगा अगर हम कंपेयर करें रिस्क के अकॉर्डिंग। और कोई भी जो स्ट्रेटजी होती है वो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं कि जिसमें हमें कोई स्टॉप लॉसेस नहीं लगाना होता है, क्योंकि मेनली जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए होते हैं और विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना काफ़ी रिस्की भी होता है। बट जब हम कोई स्ट्रेटजी प्रॉपर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारा रिस्क ऑलरेडी लॉक हो जाता है, यानी कि जो हमारा लॉस के चांसेस होते हैं या रिस्क होता है वो काफ़ी मिनिमम हो जाता है। और सबसे जो मेन जो बेनिफिट होता है ऑप्शंस में वो है, इसको हेजिंग भी कह सकते हैं, वो ये है कि हम ये जो हमारा जो रिस्क है या स्टॉप लॉस है ये अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी रहता है। ऐसा नहीं है कि ये डे कंप्लीट लॉस हमारा सेम डे में हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है कि ये हमारा लॉस सेम डे में हो जाएगा। और सेकेंडली अगर हम इस पोजीशन को होल्ड करते हैं तब भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो फिक्स रहता है और मार्केट में गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग का भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे हमें नहीं पड़ता है कि मार्केट, क्योंकि हमारा सब कुछ क्या है पहले से लॉक है, यानी कि रिस्क भी लॉक है, रिवॉर्ड भी लॉक है। स्ट्रेटजी क्या है आपकी रिस्क लॉक स्ट्रेटजी, जिसमें हमारा रिस्क क्या है पूरी तरीके से लॉक है और प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो कोई भी जो मार्केट होती है, मार्केट में या तो मार्केट बुलिश होती है, बेरिश होती है, या फिर मार्केट क्या होती है साइडवेज होती है, या फिर काफ़ी वॉलेटाइल होती है जिसमें किसी भी साइड का मूव आ सकता है, अप साइड का फिर डाउन साइड का। यानी कि अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इन्हीं को माइंड में रख के हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। या तो पूरी तरीके से हमारा व्यू बुलिश होता है तो हम बुल मार्केट की स्ट्रेटजी बनाते हैं, या फिर हमारा मार्केट में व्यू कम्प्लीटली बेरिश होता है तो हम वहाँ पे बेयर मार्केट की स्ट्रेटजी बना लेते हैं। अगर रेंज बाउंड है तो रेंज बाउंड के अकॉर्डिंग, यानी कि रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट के लिए, या मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी कि किसी भी डायरेक्ट साइड का मूव आ सकता है अपसाइड डाउन, तो उसको लेके भी यहाँ पे हम स्ट्रेटजी बना रखते हैं। तो और कुछ ऐसे होते हैं कि हम बुलिश होते हैं लेकिन एक रेंज बाउंड हम व्यू समझते हैं, और बेरिश होते हैं तो वहाँ पे भी रेंज बाउंड। तो ये सब जो मार्केट के सिनेरियोज होते हैं उसके हिसाब से ये हमारी ये ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज होती हैं। तो आज हम जो बना रहे हैं ये हमारा एक 3 लेग स्ट्रेटजी है बेसिकली, क्योंकि जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें वो 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हमें, और ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि फ्यूचर को भी यूज करेंगे और साथ में हम ऑप्शंस का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा व्यू क्या रहेगा, मार्केट का व्यू हम इसमें देखेंगे। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इसमें हमारा जो मार्केट का जो व्यू रहेगा वो बेरिश और रेंज बाउंड रहेगा, यानी कि बेरिश और रेंज बाउंड ये हमारा व्यू रहेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारा मार्केट व्यू बेरिश होता है, खासकर ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो स्टॉक के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो या इंडेक्स के फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो या फिर किसी कमोडिटी के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो। तो फ्यूचर के ट्रेडर्स के लिए मेनली ये स्ट्रेटजी है और उनके लिए जो एक बेरिश व्यू रखते हैं, यानी कि मार्केट में लग रहा है किसी इंडेक्स को लेके या किसी स्टॉक को लेके या किसी कमोडिटी को लेके कि प्राइस यहाँ से डाउन जा सकता है, तो नॉर्मली क्या करते हैं वो फ्यूचर को शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन एक हमारा एक लेवल भी होता है कि किस लेवल तक यहाँ पर प्राइस डाउन जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस स्ट्रैटेजी को देखेंगे। तो यानी कि सबसे पहले क्या है, हमें स्ट्रैटेजी को किस तरीके से क्रिएट करना है। तो ये स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, जो भी अभी लेवल चल रहा होगा, यानी कि अगर हमने अभी के अकॉर्डिंग देखें कि यहाँ से प्राइस डाउन जा सकता है, तो उसी टाइम पर हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर को, यानी कि जो फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर, अब फ्यूचर क्या हो सकता है, अब फ्यूचर यहाँ पे कोई भी हो सकता है। फ्यूचर जैसे मैंने कहा किसका हो सकता है, अब जैसे कि यहाँ पे हम फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर कोई भी हो सकता है, इंडेक्स का हो सकता है, यानी कि कोई भी इंडेक्स हो सकता है या फिर कोई स्टॉक हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या है, कोई कमोडिटी भी हो सकता है, यानी कि कोई कमोडिटी, यानी कि अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर हम कमोडिटी को भी फ्यूचर ले सकते हैं। यानी कि अगर वो लग रहा है कि ये इंडेक्स या कोई स्टॉक या ये कमोडिटी यहाँ से डाउन जा सकती है, उसको लेके अगर एक बेरिश व्यू है तो वहाँ पर है, तो वहाँ पर हम जो फ्यूचर है, यानी कि इंडेक्स का हो, स्टॉक्स का हो, कमोडिटी का हो, तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट मीन्स यहाँ पर हम इसको सेल करेंगे, यानी कि फ्यूचर को सेल कर देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि सपोज हम शॉर्ट कर देते हैं तो हमें फिर यहाँ पे कोई एक स्टॉप लॉस को लगाना होता है, क्योंकि अगर सपोज करो सडनली मार्केट का अपसाइड का मूव आ गया तो काफ़ी रिस्क हो सकता है। अगर पोजीशन को हमने होल्ड कर लिया नेक्स्ट डे के लिए और नेक्स्ट डे क्या हो गया, कोई गैप अप ओपनिंग हो गई, और तो वहाँ पर गैप अप ओपनिंग के बाद ही फ्यूचर के ट्रेडर को, यानी कि जिनकी शॉर्ट पोजीशंस होती हैं, काफ़ी बड़ा लॉस होने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो उस रिस्क को हमें क्या करना है, लॉक करना है, यानी कि रिस्क को यहाँ पे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाई करेंगे, बाई 1 OTM कॉल। यहाँ पे हम एक OTM कॉल को बाई कर लेंगे, यानी कि OTM कॉल को, यानी कि अगर प्राइस अप जाता है तो उस समय क्या हो, लेकिन ये जो OTM जो कॉल होगी ये ध्यान रखना है कि ये स्लाइटली OTM होनी चाहिए, बहुत डीप OTM नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने रिस्क को क्या करना है, हमें मिनिमाइज रखना है, जिससे कि अगर प्राइस अप जाता है या नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होती है तो फ्यूचर में हमें लॉस हो, बट कॉल से हमें प्रॉफिट आ जाए, तो हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। बट अब क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। कॉल को बाई करेंगे तो कॉल को बाई करने के लिए हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बट हम तो प्रीमियम पे कर नहीं सकते। और अगर मार्केट सपोज करो रेंज बाउंड रही तो हमें कॉल में प्रीमियम का लॉस होगा, क्योंकि अगर मार्केट रेंज बाउंड रही तो ये तो हमारी स्ट्रेटजी, यानी कि हमने अपसाइड के रिस्क को तो हमने लॉक कर लिया। बट हमें करना क्या है कि हमें जो प्रीमियम जो हमें कॉल का जो पे करना है वो हम अपने पॉकेट से पे नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि ये प्रीमियम का मेरा इन्वेस्टमेंट ना हो, यानी कि जो क्योंकि ऑप्शंस बायर को क्या है, टाइम वैल्यू का रिस्क होता है। टाइम के हिसाब से जो प्रीमियम की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती रहती है टाइम डिके की वजह से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रेटजी में थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने 2 लेग तो यहाँ पे ओपन कर ली। 1 तो हमारी ये हो गई, और सेकंड लेग हमारी ये हो चुकी है, क्योंकि हमने एक OTM कॉल को यहाँ पर क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। बट अब हमें करना क्या है, यहाँ पर बाई 1 OTM। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, क्योंकि हमने कॉल को बाई किया, उसके लिए हमें अब प्रीमियम चाहिए। अब प्रीमियम अपनी पॉकेट से देना चाहिए जाते, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल 1, यानी कि अब हम एक OTM पुट को यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो जो हमें पुट का प्रीमियम रिसीव होगा, यानी कि पुट को सेल करेंगे तो प्रीमियम हमको रिसीव होगा, और उसी प्रीमियम से हम क्या करेंगे, कॉल को बाई कर लेंगे। यानी कि कॉल को हमें कॉल को बाई करने के लिए हमें अलग से यहाँ पे कोई प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमारी क्या होगी, पूरी एक रिस्क हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे लॉक हो चुका है। बट हाँ, हमारा प्रॉफिट भी क्या है, प्रॉफिट भी यहाँ पे हमारा लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा रिस्क भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है। बट ये जो हमने पुट जो सेल की है वो क्या है, जो हमारा टारगेट है उसके नियर की स्ट्राइक की यहाँ पे क्या करनी है, हमें पुट को यहाँ पे सेल करना है। जो भी हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से, यानी कि चाहे इंडेक्स का है या स्टॉक का है या कमोडिटी का प्राइस है, किस लेवल तक डाउन जा सकता है, उस लेवल के यानी कि स्ट्राइक की यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम पुट को सेल करके, और पुट से जो हमें प्रीमियम रिसीव होगा उसी से हम क्या करेंगे, कॉल को बाई करेंगे। क्योंकि अगर हमें टाइम वैल्यू का अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रही और उस समय अगर हमें कॉल जो हमने बाई किया उसमें टाइम वैल्यू का लॉस होगा, बट हमने पुट जो सेल की है उसमें हमें यहाँ पर टाइम वैल्यू का प्रॉफिट रहेगा। तो ये हमारी एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी हो गई। अब लॉस जो है वो लिमिटेड इस चीज़ को लेकर रहेगा, हम लॉस की जो कैलकुलेशन होगी वो हमें समझनी पड़ेगी। वो इस तरीके से होगी कि हमें पहले तो ये देखना है कि जो हमने कॉल जो प्रीमियम है, कॉल का प्रीमियम हमने क्या जो बाई किया है वो उसका पे किया है, पुट का रिसीव। अगर हमने पुट का प्रीमियम ज़्यादा रिसीव किया है, कॉल का प्रीमियम कम पे किया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने पुट का प्रीमियम 12 रुपीज़ रिसीव किया है और कॉल के लिए हमने 10 रुपीज़ क्या किया है, यहाँ पर पे किया है, तो 2 रुपीज़ का हमारे पास क्रेडिट आ गया। अब जो जिस प्राइस पर हमने फ्यूचर को सेल किया है और कॉल का जो स्ट्राइक है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसमें से हम उस 2 रुपीज़ को लेस कर देंगे, तो वो जो निकल के आएगी कैलकुलेशन, वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम लॉस। अब मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर कैसे निकालेंगे कि हम जिस प्राइस पे हमने फ्यूचर को सेल किया है और जो पुट का स्ट्राइक, उनके बीच का जो डिफरेंस है और जो नेट प्रीमियम हमने पे किया वो उसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये हमारा, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर या किसी भी ट्रेड के अंदर हमारा सबसे जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होता है रिस्क को मिनिमाइज करना, यानी कि रिस्क को लॉक करना। तो यहाँ पे रिस्क को हमने ऑलरेडी लॉक कर दिया है, लॉस हमारा लिमिटेड हो चुका है, बट लॉस कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि हमने कॉल का प्रीमियम कितना पे किया है और पुट का रिसीव क्या किया है, और हमने जो स्प्रेड यानी कि डिफरेंस हमने कितना लिया है उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन रहेगी। अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट भी हमारा क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। यानी कि अब ये हमारी एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसमें हमारा रिस्क भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी, बट हमारा जो रेशियो रहेगा, प्रॉफिट का रेशियो हमारा इसमें ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू लॉस। क्योंकि वैसे भी जब हम कोई ट्रेड करते हैं, सपोज करो अगर हम कोई टेक्निकल के बेसिस पे कोई ट्रेड कर रहे हैं और हम एक 1:1 के बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट का जो डिफरेंस है अगर हम 1:1 का रखते हैं, तो वो हमारा जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो सेम डे के लिए यानी कि इंट्रा डे के लिए, ये हमें पता है कि हम
जो भी स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड में लगाते हैं वो सिर्फ सेम डे के लिए होता है, यानी कि हम पोजीशन को कैरी करने के टाइम पर हम कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं, यानी कि पोजिशनल ट्रेड के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो इफेक्टिव नहीं रहते हैं। बट हमें तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड भी करना है और नेक्स्ट डे गैप अप गैप डाउन का, क्योंकि मार्केट कोई भी चाहे इंडेक्स, यानी कि आप इंडेक्स के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, और या फिर हम किसी कमोडिटी के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेडर का यानी कि फ्यूचर के ट्रेडर का जो सबसे मेन जो रिस्क होता है वो गैप अप गैप डाउन का रिस्क होता है। यानी कि जिसने बाई कर रखा है उसको गैप डाउन का रिस्क रहता है और जिसने सेल कर रखा है उसे गैप अप का रिस्क रहता है। अब बात यहाँ पे अब कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही हमारा क्या है, पूरी तरह से पोजीशन हैज हो चुकी है। रिस्क हमारा पूरी तरीके से क्या हो चुका है, यहाँ पर लॉक हो चुका है। बट मेन हमारा क्या है कि हमें स्ट्राइक का जो सिलेक्शन करना है वो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो स्ट्राइक है वो क्या होना चाहिए, कॉल का स्ट्राइक क्या होना चाहिए, पुट का स्ट्राइक क्या होना चाहिए, वो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट के बेसिस पर रहेगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है किसी भी फ्यूचर के ट्रेडर के लिए, यानी कि नॉर्मली फ्यूचर मार्केट में जो ट्रेडर्स के जो लॉसेस होते हैं वो पोजीशन को होल्ड करने पर होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे ब्रोकर फिर M2M मार्जिन की डिमांड करता है। अगर M2M पे नहीं करते हैं तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, लॉस में पोजीशन क्लोज हो जाती है, क्योंकि मार्केट में डेली गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस रहते हैं। तो मार्केट में हमें रिस्क नहीं लेना है और अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से हैच करना है। और अगर हम कोई फ्यूचर में कोई भी नेगेटिव पोजीशन बनाते हैं बाई या सेल की, तो वहाँ पे हमें फुल मार्जिन भी पे करने होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम इस तरीके की स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो मार्जिनस है, यानी कि वो टोटल मार्जिन का यहाँ पर हमें वो भी यहाँ पर 35 to 40% मार्जिन ही यहाँ पर पे करना पड़ेगा, जो टोटल मार्जिन होगा उसका। तो यहाँ पे हमें एक मार्जिन बेनिफिट्स भी रहेंगे, रिस्क हमारा लॉक हो चुका है, प्रॉफिट भी हमारा लॉक हो चुका है, और हम इस पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं, एक्सपायरी तक भी कर सकते हैं, और उससे पहले कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। जब भी हमारी पोजीशन प्रॉफिट में आएगी तो वहाँ पर हम इस पोजीशन से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो किसी भी फ्यूचर के ट्रेडर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर हम अपने रिस्क को, यानी कि लॉस को पूरी तरीके से यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसका लॉक कर दिया है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, इस पर प्रैक्टिस करके देखिए, तो डेफिनेटली ये आपके जो ट्रेडिंग है वो आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगी, और ख़ासकर जो फ्यूचर की जो मेनली जो फ्यूचर के ट्रेडर हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर किसी न्यू हम एक वीडियो में और मिलते हैं किसी न्यू स्ट्रेटजी के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।